फॉलोवर्स। आज मैं कृष्ण के ऊपर बात करने वाला हूँ, और वो भी बहुत गहराई से। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से कृष्ण को जान लिया और भीतर उतरे ही नहीं। बहुत ज़्यादा गहराई से, जितना मैं अभी तक जान पाया हूँ, और भी जानने की कोशिश चल रही है। क्या कोशिश चल रही है अभी तक, क्या कोशिश की, कितना कृष्ण को जान पाया हूँ, उसके ऊपर गहराई से बात करते हैं। कृष्ण नॉर्मल एंटिटी नहीं है कि जैसे हम सब हैं। नॉर्मल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल दिखेंगे, पर थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो काफ़ी यूनिक पर्सनैलिटी है। यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी पर्सनैलिटी जितने भी शास्त्र हो, पुराण हो, चाहे अभी का युग हो, देखनी बहुत मुश्किल है। ऐसी एंटिटी किसी में नहीं देखने को मिली, चाहे कैसे भी अवतार का वर्णन हो, कुछ भी हो। अवतार को वैलिड प्रूव करना भी बहुत मुश्किल है, पर उसके अलावा भी जो गुण है, जो पूर्णता है कृष्ण की, वो कोई अभी तक नहीं दर्शा पाया। पूर्णता इसलिए बोल रहा हूँ कि कृष्ण ने जो भी किया अपने जीवन में, सब कुछ बड़ी गहराई से किया और एक पूर्ण रूप से किया। एक सलीका था उनके जीवन में कि जो भी सब कुछ हो रहा है, हर एक गहराई में उतरे और हर चीज़ को पूरा किया। जन्म हुआ तभी मृत्यु इंतजार कर रही थी, पर उसको भी स्वीकार कर लिया, आगे बढ़े, फिर और जीवन आगे बढ़ा। बढ़ते बढ़ते कई लीलाओं का वर्णन है। उन सबको एक बार के लिए मान ले कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार कृष्ण को एक इंसान के रूप में देखने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर सोचेंगे कि भगवान है, वो ऐसा कर सकते हैं, सोचने में बुराई नहीं है, पर दिक्कत ये आती है कि एक मेंटल बैरियर आ जाता है हमारे दिमाग में। कृष्ण के बारे में फिर हम वो सारी बातें नहीं सोच पाएंगे कि हम जो सोचना चाहते हैं। ऐसा लगेगा कि भगवान है, तो एक अलग नज़रिया बन जाता है देखने का। बस वो नज़रिया मिटाना चाहता हूँ मैं, ताकि कृष्ण क्या है बस उसको ही देखे, भगवान को एक बार के लिए भूल जाए कि भगवान देखा जाए तो हर कहीं पे बसा हुआ है। फिर कृष्ण को अलग तरीके से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि हकीकत में कृष्ण क्या है। सिर्फ एक भगवान वाला नज़रिया बन जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। कृष्ण को समझने के लिए गीता का ही रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो दूसरों के सोचने समझने पर लिखी गई है। जितनी भी लीला है हमेशा सब थर्ड पर्सन ने लिखी है। फर्स्ट पर्सन गीता का रेफरेंस ले सकते हैं, वो भी देखी जाए तो संजय ने देखी और सुनी और वो उसको ही लिखा हुआ है, पर वो ज़्यादा एक्यूरेट है और साइंटिफिक है, साइंटिफिकली प्रूव की जा सकती है, मैथमेटिकल भी है। तो गीता को ही लेते हैं समझने के लिए। गीता के अंदर, पूरी गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें जो मैंने पकड़ी हैं बस उसके ऊपर ही गहराई से बात करूँगा। कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। अब इसके अंदर अजन्मा से क्या मतलब है? अजन्मा क्या है कि शरीर तो कृष्ण का सबने देखा, नष्ट भी हो गया। अजन्मे से मतलब कि कुछ तो ऐसा है कि
जो हमेशा से है, जन्म नहीं हुआ जिसका। बड़ी गहरी बात है, सोचने से समझ नहीं आएगी। बात यहाँ पे आत्मा की हो रही है। ये आत्मा की बात तो सब जने करते हैं, पर आत्मा के बारे में कोई नहीं जानता, और मैं बताने में भी सक्षम नहीं हूँ। कृष्ण का ही रेफरेंस पॉइंट ले तो, कि आत्मा को सोचा भी नहीं जा सकता, तो उसके बारे में बताए तो जाना बहुत दूर की बात है। अब कृष्ण को और गहराई से समझते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि जो भी सारे भूत हैं मेरे अंदर स्थित है। भूत का मतलब है कि एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मेरे अंदर स्थित हैं। मैं एलिमेंट्स के कारण नहीं हूँ, सारे एलिमेंट्स मेरे कारण हैं। जितने भी एलिमेंट्स हो, इसका मतलब कि कृष्ण खुद को यहाँ पे इंसान नहीं बता रहे, ना ही भगवान बता रहे हैं। भगवान हमने सोचा है, जाना है कि कोई इंसान कुछ विशेष करता है तो कि भगवान हो गया। कृष्ण ने बहुत बार जिक्र किया है गीता के अंदर कि मुझे प्रणाम करो, मैं ही भगवान हूँ, पर एक बार के लिए उसको भूल जाते हैं ताकि वास्तविकता दिखे। भगवान को सोचने से हम खुद से अलग देखने लग जाते हैं, अलग मन में भाव बन जाते हैं, हकीकत देखना बंद कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सारे भूत कृष्ण के अंदर स्थित हैं। उदाहरण कृष्ण देते हैं कि जैसे बर्फ है, वो बनी हुई पानी से ही होती है। पानी बर्फ में नहीं होता, पर बर्फ पानी के अंदर हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं। बातों को मैं बाद में जोड़ूंगा, अभी के लिए कुछ बातें समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि जो भी चीज़ें हो, जो भी चीज़ें मतलब जैसे जितने भी जलाशय हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे जल है उन सब के अंदर मैं समुद्र हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, नक्षत्रों का स्वामी चंद्र हूँ। कृष्ण कहना चाह रहा है कि सबका जो रूट कॉज है वो मैं ही हूँ। मेरे अलावा दूसरा कोई रूट कॉज नहीं है, कि मतलब मेरे कारण ही सब कुछ है। ये सारी उन सब की प्राइम फेस है। जो भी सारी चीज़ों की विशेषता कृष्ण बता रहे हैं कि अगर ये प्राइम मिटा दी जाए तो पीछे वालों का भी कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इंद्रियों का स्वामी मन हो, शरीरधारियों के अंदर उनकी आत्मा हो, बुद्धिमानों की बुद्धि हो, ज्ञानियों का ज्ञान हो। जो लोग तर्क करते हैं, अपना ज्ञान का प्रयोग करते हैं और उसके अंदर जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो बुद्धि मैं हूँ। कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उन सब की बुद्धि मैं हूँ। इस जीव के अंदर वो चेतना है। चेतना ना हो तो जीव का होना संभव नहीं है। कृष्ण अपनी दो प्रकार की प्रकृति बताते हैं, एक तो जड़ प्रकृति, एक चैतन्य प्रकृति। जड़ प्रकृति को बताते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब से बनी हुई कि मेरी जड़ प्रकृति है। और चैतन्य प्रकृति
ब्रह्म के रूप को, आत्मा को बताते हैं। ये दोनों मिलते हैं तो जीव का निर्माण होता है और वो जीव अपने इंद्रियों के वश में होके जीवन जीने लगते हैं। ये कृष्ण बताते हैं। अब इन बातों को थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल बात है, कि इसके अंदर कोई गहरी बात नहीं है। कोई भी थोड़ी गहराई से जानने की कोशिश करेगा तो हर किसी को लगेगा कि नॉर्मल है, और ऐसा लगेगा कि जो एक कविता बता रहे बिल्कुल वैसी बात हो रही है। इसके अंदर भगवान होने जैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। जैसा कृष्ण ने वर्णन जो भी चला आ रहा है अभी तक, उसके अंदर भी कृष्ण की कई लीलाएं बताई गई है। लीलाओं को एक बार के लिए भूल जाते हैं, सबको काल्पनिक मानते हैं। ये सारी बातें भी कहीं कुछ गहरी नहीं है कि आराम से समझा जा सकता है। शरीर है, 5 भूत है, हर कोई देख सकता है। हर किसी की बुद्धि के अंदर आता है कि इस प्रकार से 5 भूत है, मन, बुद्धि, अहंकार। इन सब के मरने के बाद आत्मा, ये एक थोड़ी नहीं, बहुत गहरी बात है। ये जड़ प्रकृति वाली बात इतनी गहरी नहीं है, आत्मा वाली बात बड़ी गहरी है। ये प्रकृति की बात हर कोई देख सकता है, जान सकता है, पर जो कृष्ण ने बात बताई आत्मा की, वो बात गहरी है। वो बात किसी को समझ में नहीं आती, पर कृष्ण ये बात कर रहे हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि कृष्ण भगवान होने की जो घोषणा करते हैं सही लगती है। क्योंकि इसके बाद कृष्ण एक और बात भी बताते हैं कि जो प्रकृति है वो त्रिगुणी है। उस समय के अंदर प्रकृति के ये त्रिगुणी होने का चीज़ कहनी बड़ी बात है। क्योंकि अभी साइंस इवॉल्व होके थर्ड पर्सन है, साइंस है जो थर्ड पर्सन है। 2 जने एक्सपेरिमेंट करते हैं, तीसरा ऑब्जर्व करता है, इसलिए अभी की साइंस थर्ड पर्सन साइंस है। कृष्ण जो भी बात कर रहे हैं वो सारी फर्स्ट पर्सन वाली बात है, खुद के अनुभव बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं प्रकृति त्रिगुणी है, 3 गुण वाली प्रकृति है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। अभी भी देखा जाए तो एटम के अंदर 3 गुण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नेचर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक क्यूबिट को देखा जाए तो उसके भी 3 प्रोसेस होते हैं, 0, 1 और सुपरपोजिशन। काफ़ी गहरी बात है प्रकृति को त्रिगुणी कहना। ये साबित करता है कृष्ण की भगवत्ता को। फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस की कृष्ण की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो चुकी है कि प्रकृति के 3 गुण देख पा रही है। कृष्ण कहते हैं कि हृदय के अंदर प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। होते जरूर हैं, अभी भी लोग नहीं देख पाते हैं। गहरे अभ्यास वाले देख सकते हैं कि जो भी हमें गुस्सा है, प्यार में हो, जीवन में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी घटना हो, हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होते रहते हैं। ये सारे भाव 3 गुणों से मिले हुए होते हैं। जब भी मन में वासना बढ़ती है, हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। क्रोध आता है, भाव उत्पन्न होते हैं। भय लगता है, भाव उत्पन्न होते हैं। भाव चलते रहते हैं हृदय के अंदर। इन भावों के अंदर बुद्धि अगर सूक्ष्म हो तो भावों को भी समझ पाती है और भावों को भी एक दूसरे से अलग कर लेती है कि इतना भाव सत्व का है, इतना भाव रज का, इतना भाव तम का है। भावों को आंखें नहीं देखती, बुद्धि देखती है। बुद्धि किस प्रकार देखती है? बुद्धि हमारे पूरे शरीर के अंदर है। सूक्ष्म हुई बुद्धि भावों के अंदर प्रवेश कर जाती है, भावों को जान लेती है,
फिर ऐसे भाव वापस प्रकट होने पर बुद्धि समझ पाती है कि ये भाव इस प्रकार से मुझे फल देने वाला है, इस प्रकार से शरीर के अंदर उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार का कारण करेगा। ऐसी सूक्ष्म हुई बुद्धि आत्मा के दर्शन करवाती है। कृष्ण की बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो चुकी है, अब कोई विरोध नहीं करेगा कि मैं कृष्ण की बुद्धि सूक्ष्म होने की बात क्यों कर रहा हूँ। कि मैंने पहले बोला है, अगर कृष्ण को जानना है तो एक बार के लिए भूल जाते कि भगवान है, तो ही हम एनालिसिस कर पाएंगे। और एनालिसिस प्योर होना चाहिए। कुछ भी सोचेंगे कि विशेष है तो एनालिसिस में कमी हो जाएगी। अब कृष्ण की इतनी गहरी बातें हैं कि नेचर के तीनों स्टेट बता देना, सूक्ष्म हुई बुद्धि के हृदय के भावों को बता देना, बड़े मुश्किल से, बहुत रेयर लोग होंगे, बहुत ज़्यादा रेयर लोग कि जो हृदय के भावों को देखते और उनको अपनी बुद्धि से अलग कर पाते। अगर ऐसे आप हैं तो मान लीजिए कि आपकी बुद्धि सूक्ष्म अवस्था में वो प्रकृति के अंदर कुछ विशेष देखती है जो दूसरे नहीं देखते। कृष्ण चेतना शक्ति के ऊपर भी बात करते हैं कि जो चेतना होती है वो अलग अलग जगह से अगर शरीर से निकले तो उसके अलग अलग प्रभाव देती है। चेतना को इतनी गहराई से जानना हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत जनों को तो चेतना, बुद्धि, मन, इनके अंदर भी विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इनको भी पता नहीं होगा कि ये अलग अलग क्यों है। बहुत जने तो मन, बुद्धि, चेतना सबको एक ही समझते हैं। पर कृष्ण की इतनी गहराई से एनालिसिस, हर चीज़ को, एक एक चीज़ को शरीर के अंदर अलग अलग करके बताना। दूसरी बातों के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कृष्ण ने अपने पांचों जो भी इंद्रियाँ हैं उनके से जुड़ी हुई जो चीज़ें उनको अलग अलग करके बताया, वो हर कोई कर सकता है। जो बात विशेष है वही बात कर रहा हूँ कि ये बातें हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए विशेष ज्ञान चाहिए, विशेष प्रकार की साधना चाहिए। मन निरंतर लगा रहता है, घोर वैराग्य हो तो ही ऐसी अवस्था में पहुंचा जा सकता है। तो कृष्ण की साधना बहुत विशेष रही है, बहुत अधिक विशेष रही होगी। कृष्ण को जेनेटिकली भी समझा जाए, वैसे तो कृष्ण खुद कहते हैं कि मुझे मनुष्य ना समझे, फिर भी एक बार के लिए भगवत का भाव भूल जाते हैं। जेनेटिकली समझे तो देवकी और वासुदेव, बड़ी अनोखी प्रतिभा होगी इनकी, तब जाके कृष्ण प्रकट हुए, वो भी 8वीं संतान। जब ऐसा देखा गया है कि नेचर है 100 लोगों को छोड़ दिया जाए लड़ाई करने के लिए, लास्ट में जो बचेगा वो सबसे ताकतवर होगा, 99 लोग मर जाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन होगा। जो स्ट्रांग होगा वो बचेगा, कमज़ोर होंगे वो मर जाएंगे। पहली संतान मरी होगी, फिर दूसरी संतान मरी होगी, तीसरी मरी होगी, करते करते 7 संतान मर गई। अंतिम में प्रकृति को वश में करके कृष्ण प्रकट हुए कि प्रकृति वश में अब इतने स्ट्रांग है कि मार नहीं सकता कोई। कृष्ण सस्टेन कर गए नेचर को, और इतनी गहराई से सस्टेन कर गए कि कुछ बहुत अधिक विशेष कलाएं साथ में लेके प्रकट हुए। माया का ज्ञान रखने वाले, प्रकृति के तीनों गुण को बताने वाले। माया का तीनों गुण के ऊपर जो बात हो रही है यहाँ पे, रजस, तमस, सत्व,
ये बोलने के लिए हर कोई बोल दे कि प्रकृति त्रिगुणी है, वो बोलने के लिए नहीं बोल रहे, उन्हें वास्तविकता रूप से ज्ञान है कि प्रकृति त्रिगुणी है। चेतना शक्ति इतनी ज़्यादा प्रखर हो चुकी है कि तीनों गुणों के अंदर प्रवेश करके उनसे माया खुद प्रकट कर सकते हैं। ऐसी प्रखर चेतना है कृष्ण की, इतनी गहरी चेतना, बड़ी विशेष प्रतिभा, बड़ी विशेष साधना चाहिए। इसलिए अभी जो भी बात करते हैं 3 गुणों की, वो 3 गुणों को भी वास्तविक रूप से भी नहीं जानते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कृष्ण ने इन 3 गुणों को वास्तविक रूप से जानते हैं? उसके लिए और गहराई में जाना पड़ेगा। मैं किसी भी बात को नहीं मानता कि ये बात किसी ने बोली मान लेते। जब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस ना हो, बात नहीं मानी जा सकती। खुद के अनुभव में नहीं आए, बात नहीं मानी जा सकती। दूसरों के अनुभव दूसरों के ही रहेंगे। कृष्ण का अनुभव कृष्ण का है। जब तक मेरे अनुभव में ना आए, बात मानना असंभव है। कृष्ण की कही हुई ये जो बातें हैं प्रकृति की त्रिगुणी होने वाली, ये अनुभव में लाई जा सकती है। दूसरी बात है, वो कोई भी गहराई से सोचे तो समझ में आ जाएगी कि कुछ गहरी बातें नहीं है, पर यह बात इतनी गहरी है आत्मा के होने वाली और प्रकृति 3 गुणों की कि ये साधारण लोग नहीं देख सकते। लोगों की बुद्धि विशेष होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये बात अगर कृष्ण की मानी जाए तो कृष्ण की भगवत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती है। अब इन बातों को भी मानना सरल नहीं, क्योंकि उस समय भी वेद और कई ज्ञानी लोग थे जो प्रकृति के 3 गुणों के होने की बात जानते थे। जैसे आज हम जानते हैं वैसे उस समय भी जानते थे। उस समय भी कई विद्वान लोग थे। ये सारी बातें अभी चली आ रही है, अभी सारे लोग जैसे रट रहे हैं, तोता हो गए, वैसे उस समय भी थे। वही सारी बातें करते थे जो भी करते हैं, आत्मा की, प्रकृति की, स्वर्ग नर्क। मान ले कि कृष्ण को भी कहीं से ये सारी बातें पता लगी हो, उन्होंने बता दी हो, और विश्व रूप दिखाने की बात है तो मैंने देखा नहीं, तो माना नहीं जा सकता। तो अब इस बात को मैं मान रहा हूँ कि कृष्ण की 3 गुणों की जो बात है वो हकीकत है। अब इसको मैं क्यों मान रहा हूँ उसके ऊपर बात करते हैं। बिना साइंटिफिक एविडेंस के नहीं माना जा सकता। अब कृष्ण को मैं भगवान कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कृष्ण को भगवत्ता को साइंटिफिकली मेजर करने की कोशिश की। अब और गहराई में जानना जरूरी है कि कृष्ण भगवान कैसे और किस प्रकार से, और गहराई में उतरते हैं। कृष्ण के पिछला जन्म देखते हैं। नारायण ऋषि का रेफरेंस मिलता है अगर कृष्ण के पिछले जन्म का देखा जाए तो। नर नारायण दोनों सगे भाई थे। राजा धर्म और मूर्ति देवी के पुत्र। राजा धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा के मन की इच्छा से हुई। मूर्ति देवी राजा दक्ष की पुत्री। राजा धर्म और मूर्ति देवी दोनों के पुत्र नर नारायण बड़ी विशेष प्रतिभा वाले हैं। कहा जाता है कि टूटी हुई लकड़ी को जोड़ देते थे, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे टूटी भी ना हो। मुरझाए हुए फूल को पहले जैसा जिंदा कर देते थे, मुरझाए ही ना हो। एक रेफरेंस मिलता है कि एक राजा था, रोज अपने ब्राह्मणों से कहता था, जो भी उसकी सभा में ब्राह्मण होते थे, कि मुझसे ताकतवर कोई और है इस दुनिया में
ब्राह्मण सब डर के मारे कहते थे आपसे ताकतवर कोई नहीं। एक ब्राह्मण एक दिन उसका माथा ठनका कि रोज रोज कैसी एक की एक बात करता है, पागल हो गया है। बोला कि तुझसे ताकतवर है। राजा भी चौंका कि कौन है। ब्राह्मण बोला गंधमादन पर्वत पर तप कर रहे 2 जुड़वा भाई है नर नारायण, कि उनके जैसा अब पूरे विश्व में इस समय कोई नहीं। राजा अपने 1.25 अरब की सेना लेकर पहुंचा गंधमादन पर्वत की ओर। 1.25 अरब मतलब जितनी भारत की जनसंख्या भी है उतनी बड़ी सेना। अब लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन अभी बढ़ी है। उस समय का रेफरेंस देखा जाए तो उस समय इतने उसके पास सैनिक थे, तो जनसंख्या तो बहुत रही होगी, पर उस समय युद्ध भी बड़े भयंकर होते थे, तो लोग मर जाते थे फिर वापस आते थे। मैं जो भी रेफरेंस पॉइंट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा सच में हुआ होगा, मैं साइंटिफिक एविडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने 1.25 अरब की सेना लेकर वहाँ पे पहुँचा। नर नारायण को बोला युद्ध करना है। नर नारायण ने बड़ा समझाने की कोशिश की कि इसमें किसी का हित नहीं है, सिर्फ नुकसान है, पर नहीं माना। नारायण ऋषि ने एक सूखी घास का तिनका तोड़ा और सेना की तरफ फेंक दिया। पूरी सेना माचिस की तीलियों की भांति बिखर गई। पूरी सेना मर गई। 1.25 अरब सैनिक एक क्षण में ढेर हो गए। राजा चौंका कि ये कैसा चमत्कार है। सूखी घास का तिनका 1.25 अरब सैनिकों को मार डाला। नर नारायण के ऊपर हमला नहीं किया जा सकता, भले ही इसी में कि वापस लौट जाऊं। राजा वापस चला गया, पर नर नारायण का तप और चलता रहा। मैंने और जिक्र किया था कि कृष्ण की साधना बड़ी विशेष रही होगी। अब विशेष साधना कुछ इसी प्रकार की है कि कृष्ण सतयुग की शुरुआत में आए थे धरती पर। कृष्ण नहीं, नर नारायण। सतयुग की शुरुआत है, जब धरती की शुरुआत हुई थी, क्योंकि राजा दक्ष का रेफरेंस तभी मिलता है। तब से नर नारायण धरती पर, और उनका तप चलता रहा। जब कृष्ण के और अर्जुन के जन्म का समय था, उसके कहीं 127 या फिर 130 साल पहले नर नारायण ने धरती से विदा ली थी। फिर कृष्ण अर्जुन बन के प्रकट हो गए थे। जितना मैं रेफरेंस ढूंढ पाया हूँ, जैसा मुझे मिला वैसा बता रहा हूँ। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी मुश्किल है इस रेफरेंस में। तो उसी काल के बीच में एक कुंची नामक राक्षस था। सूर्यदेव का बड़ा भक्त था, रोज पूजा करता, तप करता। सूर्यदेव एक दिन प्रसन्न होकर आ गए कि बोल कुंची, क्या चाहिए तुझे। कुंची राक्षस बुद्धि, सब सोचते वैसे ही कि अमर होना है मुझे, अमरता का वरदान दे दो। सूर्यदेव की ऐसा संभव नहीं है, आज तक कोई भी हो अमर नहीं हो पाया है, देवता भी अमर नहीं है। मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुझे अमरता का वरदान कैसे दूँ, मेरे बस में नहीं है। ऐसा कुछ मांग के मेरे बस में हो। कुंची ने सोचा, विचार किया, सूर्यदेव से रहस्य जाना कि आप बड़े समय से हैं इस ब्रह्मांड में, आपके होने का क्या रहस्य है, कि मेरा तेज ही मेरे होने का रहस्य है कि बड़ा तेजवान हो, तेज समाप्त नहीं होता है। तो बोला कि उस तेज के ही 1000 अंश मुझे प्रदान कर दो, 1000 अंश 1000 कवच के रूप में प्रदान कर दो। अब कवच भी ऐसे 1000 कवच मांगे सूर्यदेव से कुंची ने। अब उसके अंदर हर कवच ऐसा है कि हर एक कवच को तोड़ने के लिए
जो भी तोड़ना चाहे उसे 1000 वर्ष का युद्ध करना पड़े कुंची से, और 1000 वर्ष का तप करना पड़े, फिर जाके एक कवच टूटे, और कवच टूटते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। ऐसे 1000 कवच मांग लिए सूर्य नारायण भगवान से कुंची ने। सूर्य नारायण भगवान भी अचंभित कि ऐसा भयंकर वरदान, पर देना पड़े, अब देवता है, जुबान दे दी कि इसके अलावा कुछ भी मांग दे दूंगा, तो अब देना पड़ा और दे के अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद कुंची राक्षस बुद्धि, अब पता ही है, अब एक वरदान मिल चुका है, तो अब तीनों लोकों में वो का वो चीज़ करने लग गया जो हर स्टोरी में मिलता है, चारों तरफ तबाही तबाही। नर नारायण को पता चला कि कुंची नामक राक्षस है, उसके बारे में पता किया क्या है, किस प्रकार से। उन्होंने बड़ा विचार किया कि इसको कैसे मारा जाए। मारा जाना संभव नहीं, कवच है उसके पास, कवच भी ऐसा कि एक कवच टूटने में 1000 वर्ष लगे, और 1000 वर्ष का तप भी चाहिए, साथ में 1000 वर्ष का युद्ध भी चाहिए, और तोड़ते ही तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाए। नर नारायण ने एक योजना बनाई। दोनों भाई इस प्रकार से थे कि कोई एक कर्म करता तो दूसरे को भी फल मिलता, जुड़वा भाई थे, दोनों की अंदर की चेतना जुड़ी हुई थी। एक के कर्म का फल दूसरे को मिलता, एक तप करता तो फल दूसरे को मिलता, एक युद्ध करता तो उसकी जो स्किल्स होती थी वो भी दूसरा सीखता। दोनों की जुड़ी हुई चेतना नर नारायण की। नर नारायण ने योजना बनाई कि एक जना जाएगा तप करने, दूसरा करेगा इससे युद्ध। जब 1000 वर्ष का तप भी हो जाएगा, 1000 वर्ष का युद्ध भी हो जाएगा, तो ऐसे करते नारायण ऋषि ने युद्ध करना शुरू किया कुंची से। नर को बोला जा तप कर। नर ने तप करना शुरू किया, नारायण ऋषि ने युद्ध शुरू कर दिया। 1000 वर्ष बीता, नारायण ऋषि ने कुंची का एक कवच तोड़ डाला, नारायण ऋषि मृत्यु हो गई। 1000 वर्ष की ज्ञान तप के बाद नर आया, संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली 1000 वर्ष की तप से। आकर नारायण ऋषि को वापस जीवित कर दिया। कुंची चौंका, ये कैसा चमत्कार। नारायण ऋषि को भेजा तप करने, नर लग गया युद्ध करने। फिर से 1000 वर्ष बीता, एक कवच तोड़ डाला नर ने, नर की मृत्यु हो गई। नारायण ऋषि दूर से चलते हुए आए, नर को वापस जीवित कर दिया संजीवनी विद्या से। तो इस बात से एक और बात पता चलती है कि शुक्राचार्य एक नहीं थे कि जिनके पास संजीवनी विद्या थी, नर नारायण के पास भी संजीवनी विद्या थी। बड़े कम लोग हैं जिनको पता होगा। नर नारायण ऐसे थे कि जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। बात पे वापस आते हैं। ऐसा सिलसिला चलता रहा, 9,99,000 वर्ष बीत गए। 999 कवच तोड़ डाले नर नारायण ने। कुंची घबरा गया, एक कवच बचा हुआ है, नर नारायण ये भी तोड़ डालेंगे। घबरा के सूर्य नारायण देव के पास चला गया शरण प्राप्त करने। नर नारायण भी पहुंचे। सूर्य देव ने मना कर दिया, मेरी शरण में आया है, मारने नहीं दे सकता। नारायण ऋषि क्रोधित होकर सूर्यदेव को श्राप दे डाला कि इसके पाप तुम भी भोगोगे, पृथ्वी पे जन्म लोगे। तो वो एक कवच बच जाता है। वो एक कवच एक कर्ण के पास होता है। कुंची का पुनर्जन्म होता है कर्ण, कि जिसने नर नारायण से युद्ध किया, अंत में अधर्म का साथ देता है, क्योंकि कुंची राक्षस होता है। सूर्यदेव को भी जन्म लेना पड़ा था उसके साथ। सूर्यदेव की भी चेतना के कई अंश थे कर्ण के अंदर, इसलिए सूर्यदेव का पुत्र होता है। राक्षस बुद्धि होता है, इसलिए अधर्म का साथ देता है, दुर्योधन का पक्ष लेता है। सूर्यदेव के अंश होता है, इसलिए दानवीर भी होता है।
पर होता कुंची है, अंतिम कवच के साथ जन्म लेता है। पर नर नारायण का जो स्टोरी है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। ये तो कुछ रेफरेंसेस हैं। एक रेफरेंस ऐसा भी मिलता है कि नर नारायण ने 1000 वर्ष तक शिव से युद्ध किया था। आज तक हिस्ट्री में ऐसा कोई नहीं कि जिसने शिव से युद्ध किया हो और 1000 वर्ष तक चला हो। ब्रह्मा को आकर युद्ध रोकना पड़ा था कि प्रलय ना आ जाए। इतना दिव्य तेज था नर नारायण का कि ऐसा हिस्ट्री में कोई दूसरा नहीं हुआ नर नारायण जैसा। बड़ा गहरा तत्व से ज्ञान था। बात सोची जाए तो समझ में आएगी और बड़ा आश्चर्य होगा कि टूटी हुई लकड़ी को ऐसा जोड़ दिया कि टूटी ना हो, मुरझाए हुए फूल को ऐसे जीवित कर दिया कि मुरझाया ना हो, चलते हुए पानी को बर्फ बना दिया, चलती हुई हवा को रोक दिया। एक बार नर नारायण के सारे ऐसा कुंची के युद्ध हो जाने के बाद तप करने बैठ गए गंधमादन पर्वत पे। ऐसा दिव्य वर्णन मिलता है कि देवराज इंद्र देख के घबरा गए कि अब राक्षस शांत हो चुका है, अब इनके तप का क्या उद्देश्य है। और स्वर्ग की जितनी भी खूबसूरत अप्सराएं थी सबको गंधमादन पर्वत पे भेज दिया कि जाके नर नारायण की काम वासना बढ़ाओ और तप भंग कर दो। नर नारायण के सामने कई दिनों तक अप्सराओं का नृत्य चलता रहा, पर नर नारायण ने अपनी तप से आंखें तक नहीं खोली, अपने तप में लीन रहे। अप्सराओं ने अंतिम में विनती की नर नारायण से कि भगवान आंखें खोलें, आप तपोधन है, तप से भरे हुए हैं, कृपा करें हम पे, हमारे स्वामी की आज्ञा से आई है। नर नारायण ने अपनी आंखें खोली। अप्सराओं ने बोला कि इंद्र ने भेजा है, आपको जो भी सुख चाहिए देंगे हम, जो भी इच्छा हो बताओ। मैं नारायण ऋषि ने देखा कि अप्सराओं को अहंकार है अपनी सुंदरता में, अपनी जंगा से उर्वशी प्रकट कर डाली। जंगा को स्पर्श किया तो उर्वशी प्रकट हो गई। ऐसा दिव्य वर्णन कि वो उर्वशी देवराज इंद्र को भेंट कर दी। और उसी उर्वशी और पुरु से महाभारत के वंशज की शुरुआत हुई थी और उसी वंश में जाके कृष्ण और अर्जुन ने वापस जन्म लिया। अब इसको थोड़ा पेयरिंग करते हैं टेक्निकली इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको साइंटिफिक, मैंने बोला था कि एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। ना तो मैं किसी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही किसी बात को डिनाई कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत में बोला था कि कृष्ण को एक बार के लिए भगवान ना माने ताकि हम समझ सकें, फिर उसके बाद हमें जो सही लगे वो हम मान सकते हैं। अब टेक्निकली पेयरिंग करते हैं। जितनी स्टोरी हो सकती थी उतनी मैंने बता दी, उतनी मैंने समझा दी। अब नर नारायण की प्लानिंग समझते और देखते हैं। कृष्ण कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तब तक मैं खुद को किसी न किसी रूप में प्रकट करता हूँ कि धर्म की पुनः स्थापना कर सकूं। तब कृष्ण की प्लानिंग समझते हैं। सबसे पहले बड़ा भारी ज्ञान था नर नारायण को, बड़ा तेज योग था उनको नर नारायण को। अब योग से क्या मतलब है, योग के मतलब समझ लेते हैं। हमारे जो नर्वस सिस्टम का है वो कोहेरेंस होना ही योग है। कोहेरेंट मतलब कि हम शरीर के हमारे दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, दो नोस्ट्रिल है, नाक के दो छिद्र हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। दिमाग के दो हिस्से हैं। साइंटिफिकली भी अभी बुक के अंदर आता है, कोई भी देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है।
लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो तो इंगला पिंगला चलनी बंद हो जाती है। योगी श्वास लेना बंद कर देता है जब सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो। श्वास लेने की ज़रूरत नहीं, उसको परमात्मा से तेज की प्राप्ति हो जाती है, जिससे शरीर की आयु बढ़ना बंद हो जाती है, शरीर रुक जाता है, दिव्य चेतना दिव्यता को प्राप्त हो जाती है, ऐसा वर्णन मिलता है। अब इंगला पिंगला को हम आज के ज़माने में देखें तो कंप्यूटर के अंदर भी 0-1 होता है। क्वांटम कंप्यूटर देखें तो 0-1 क्यूबिट के अंदर भी होता है, पर वो सुपर पोजिशन भी होती है क्यूबिट की। वैसे ही इंगला पिंगला और सुषुम्ना को इंगला और पिंगला की सुपर पोजिशन में देख सकते हैं। क्यूबिट से कंपेयर करके ऐसा नहीं बोल रहा कि हमारे शरीर में क्यूबिट है, उससे सिमिलर है। इंगला और पिंगला की सुपर पोजिशन के रूप में देखा जा सकता है। लेफ्ट और राइट ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है, दोनों एक साथ काम करें तो उसे भी दिमाग की सुपर पोजिशन कहा जा सकता है। जो हमारी लेफ़्ट और राइट की जो बॉडी है, वो दोनों पार्ट एक साथ काम करें। जब हम खड़े हो तो ध्यान से सोचें, दोनों पैर के अंदर कौन से पैर में अधिक वजन लग रहा है। दोनों पैरों के अंदर वजन बराबर माप के दोनों पैरों में वजन बराबर कर दें शरीर का, तो शरीर की सुपर पोजिशन हो सकती है। मतलब कि बैलेंस दोनों के अंदर एक जितना, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज़्यादा, जितना है बिल्कुल उतना ही। ऐसी परफेक्टनेस पानी बहुत मुश्किल है। ऐसी परफेक्टनेस पाई हुई स्टेट ही योग है, और उस योग को सुपर पोजिशन के रूप में देखा जा सकता है। और सुपर पोजिशन में क्वांटम एंकलमेंट होता है कि एक पार्टिकल दूसरे से ऐसे जुड़ जाए कि कितना ही करोड़ों लाइट ईयर वर्ष दूर हो, एक को पलटा जाए तो दूसरा भी पलट जाए। तो ऐसा कोहेरेंस होने का कारण चेतना दिव्यता को प्राप्त हो जाती है। और क्वांटम एंकलमेंट तो नहीं कहा जा सकता शरीर में, पर शरीर नेचर से और यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल क्वांटम एंकलमेंट की तरह। चेतना ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाती है, सारे भूतों के अंदर लीन हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अब नर नारायण की गहराई के ऊपर आते हैं। तो नर नारायण के अंदर जो मैंने योग का भी वर्णन किया, ऐसा योग था। अब ऐसा योग कहाँ से आ गया उनके अंदर? नर नारायण के पिछले जन्म का मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। कृष्ण अर्जुन के जन्म का रेफरेंस नर नारायण मिल जाते। अब नर नारायण के पिछले जन्म का रेफरेंस किसी शास्त्र में अवेलेबल नहीं है, ढूंढा नहीं जा सकता। इसलिए हम एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ लेते हैं ताकि समझ पाए। योग हमेशा उससे आ सकता है कि उसके पेरेंट्स के अंदर भी योग हो, उसके माता पिता में भी योग हो, तो योग का होना संभव है। अगर माता पिता में योग नहीं हो तो पुत्र में योग नहीं आ सकता, क्योंकि नर नारायण का पिछले जन्म का रेफरेंस होता तो और साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग करते, पर अब रेफरेंस नहीं है तो एक रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो साइंटिफिकली समझना मुश्किल है। अब जो भी मैं सारी बातें की वो भी सब काफ़ी बहुत हद तक साइंटिफिक है। अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ बहुत साइंटिफिक, और कृष्णों को इससे कहीं अधिक गहरा ज्ञान था। जितना मैं अपनी रीजनिंग में कर पाया हूँ उससे बड़ा अधिक गहरा ज्ञान था। अब कृष्ण नहीं, नर नारायण के अंदर ऐसा दिव्य योग कहाँ से आया? उनके पिता राजा धर्म, उनका धर्म का प्रचार करना और धर्म की स्थापना करना ही नर नारायण का एकमात्र कर्तव्य था। क्योंकि उनके पिता थे, वापस नर नारायण ने जन्म भी लिया, क्योंकि कुंची मरा नहीं था, अधर्म शेष रह गया था उनके जीवन के अंत तक। इसलिए कृष्ण अर्जुन बन के अधर्म का पूर्ण रूप से नाश किया, कर्ण को अंतिम क्षणों में मार डाला।
तब जाके उन्होंने अधर्म पे विजय प्राप्त की, अपने पिता का कर्तव्य पूर्ण किया। फिर उनकी माँ मूर्ति देवी, लिस्ट चेक करें, 64 योगिनी में से एक योगिनी है मूर्ति देवी, कि जो योगिनी कि जो एक यूनिवर्स की एक ऑपरेटर है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 64 प्रकार के ऑपरेटर बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर, जिन्हें 64 फोर्सेस कहा गया यूनिवर्स का। उन ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर नर नारायण की माँ थी, मूर्ति देवी। ऐसे दिव्य पिता और ऐसी माता कि जिसके अंदर योग हो, जो खुद ऑपरेटर हो, वही ऑपरेटर को जन्म दे सकती है। कृष्ण प्राइम ऑपरेटर थे, खुद को भगवान होने की घोषणा कर दी। अब जो ऑपरेटर है वहीं से ऑपरेटर होने की शुरुआत हो सकती है। माँ योगिनी में से एक, पिता धर्म, वहाँ से योग प्रकट हुआ नर नारायण में। और नारायण ऋषि अपनी कॉन्शियसनेस को 16वें स्तर पर लेके चले गए। एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, नर नारायण दोनों की चेतना एक थी, पर कहीं ना कहीं नारायण ऋषि आगे निकल गए और अपनी चेतना को 16वें स्तर पर लेके गए और आगे जाके कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार धारण किया। अब यहाँ पर एक चीज़ प्रूव होती है कि चेतना ऑब्जर्वर होती है, जितनी कम चेतना हो। 16 स्तर बताए गए शास्त्रों में चेतना के। प्रथम स्तर एक कला होती है, जो भी पेड़ वगैरह हो उनके अंदर होती है। 2 से 3 तक चेतना जानवरों में देखने को मिलती है, 4 या 5 इंसानों में देखने को मिलती है। यहाँ तक चेतना ऑब्जर्वर होती है, इसके आगे भी ऑब्जर्वर होती है। 6 से 7 कोई योग साधना करता हो उनके अंदर देखने को मिलती है। फिर 8 और 9 कहा जाता है कि जिनको कोई विशेष ज्ञान प्राप्त हो किसी एक फील्ड के अंदर, उनके अंदर देखने को मिलती है। विशेष फील्ड मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कोई डॉक्टरी कर ली, PhD कर ली, ये कोई तत्व से ज्ञान होना नहीं है। तत्व से ज्ञान होना, मैं तत्व ज्ञान की बात कर रहा हूँ किसी एक फील्ड में, उसके अंदर 8 से लेकर 9 तक की देखी जाती है। फिर 10वें स्तर की चेतना, यहाँ से जो चेतना होती है वो ऑपरेटर बनना शुरू कर लेती है। ऑपरेटर मतलब अब तक तो चेतना ऑब्जर्वर थी, अब यहाँ से ऑपरेटर हो जाती है कि चेतना ऑपरेट कर पाती है बड़े स्तर पे। वैसे छोटे स्तर पर भी ऑपरेटर होती है, बट हमारे लिए ऑब्जर्वर ही होगी। हम हमारे शरीर को ऑपरेट कर पाते हैं, तो एक प्रकार से ऑपरेटर तो है हमारी कॉन्शियसनेस, पर उस टाइम से उसका चेतना का स्तर बढ़ जाता है। 10वें स्तर पे देवताओं में देखी जाती है चेतना। अगर अग्नि के देव है तो वो अग्नि को ऑपरेट कर पाते हैं, कहीं की भी अग्नि हो, कैसी भी अग्नि हो, पूर्ण रूप से ऑपरेट करते हैं, तो उनकी चेतना ऑपरेटर है। फिर 11वें 12वें लेवल की चेतना भगवान के अवतारों में दिखाई जाती है, देखने को मिलती है। वाराश्याम भगवान, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मोहिनी, कच्छप, मत्स्य, परशुराम, राम, नर नारायण, कृष्ण, बुद्ध। यहाँ पे चेतना आके ऑपरेटर हो जाती है, स्तर बढ़ जाता है चेतना का, प्रकृति को ऑपरेट कर पाती है। 16वें लेवल की आई चेतना पूरे ब्रह्मांड में लीन हो जाती है, पूरे ब्रह्मांड की ऑपरेटर हो जाती है। कृष्ण को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान था, पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र ऑपरेटर। कृष्ण कहते हैं कि मेरे अलावा दूसरा कोई भिन्न कारण नहीं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी हो सके, मैं ही भगवान हूँ, तीनों लोगों का एकमात्र स्वामी। तीनों लोगों में ऐसा कुछ नहीं कि जो मुझे करना पड़े, और ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मैं नहीं कर सकता। बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है, बहुत गहरी है। यहीं से लॉजिकल रीजनिंग पे वापस आते हैं।
तो नर नारायण में वहाँ से योग आया अपने माता पिता से। ऐसे योग को आगे जाके सिद्ध किया। 1.25 अरब सैनिक मारे, महाभारत के अंदर भी 1.25 अरब सैनिक मरे। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वो जो 1.25 अरब सैनिक मरे वो सब पुनः जन्म हो सकते हैं जो महाभारत में मरे। कुंची कर्ण था, उसको मारने के लिए वापस जन्म लिया कृष्ण अर्जुन। अब ऐसी ऑपरेटर हुई हुई चेतना जब कृष्ण विश्व रूप दिखाते अपना, तो वो बात सत्य है। क्योंकि हमने जितने भी साइंटिफिक, जितने भी रीजनिंग कर सकते थे, वो सारी रीजनिंग करने के बाद ही इस बात तक पहुंचा हूं मैं। इसलिए कृष्ण की हर कही हुई एक बात, हर एक बात सत्य प्रतीत है। अब उसको सत्य है ये मैं मान लेता हूँ, पर मेरे लिए तब सत्य होगी जब मेरे अनुभव में आएगी। इस योग के रास्ते पे मैं और आगे चल रहा हूँ। कृष्ण को मैं जितना लॉजिकल रीजनिंग कर सकता था उतना मैंने कर लिया साइंटिफिकली। कोई कहानी यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं सुनाई कृष्ण के जीवन की कि उससे हमें कृष्ण को गहराई से हम नहीं जान पाते। वो कहानी है जो लोगों ने देखा है, जो लोग देखना चाहते हैं वो उन्होंने वो देखा है, और जो वो बताना चाहते हैं उन्होंने वो बताया है। कृष्ण को रीजनिंग करने से हम वो जान पाएंगे कि जो हम जानना चाहते हैं और जो हकीकत है। इसलिए जितना मैं रीजनिंग कर पाया उतना मैंने रीजनिंग किया। कोई ऐसी बात हो कि किसी को लगा हो कि ये बात काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो बात बता सकते हो कमेंट में। कृष्ण भगवान है ये बात मैं मानता हूँ। हर कोई भगवान बन सकता है इस हिसाब से कि चेतना सबके अंदर है, उसको 16वें लेवल के स्तर पे लेके जाके ऑपरेटर बनाया जा सकता है। और कृष्ण का ज्ञान प्योर नॉलेज है, इसके आगे कोई ज्ञान होना मुश्किल होता है। पर ये ज्ञान लोगों के तभी काम आएगा, या फिर किसी के भी, मेरे भी तभी काम आएगा जब मेरे अनुभवों में घटित हो। आज के लिए इतना ही।